वेलकम स्टूडेंट्स इन सुभाष इंग्लिश स्कूल डिजिटल क्लासेस। इसमें आपका स्वागत है। स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन यानी कि लिंग निर्धारण। जो जीव हैं या संतति है यानी जो संतान है उनमें लिंग का निर्धारण कैसे होता है, यानी कि जो जन्म लेने वाला बच्चा है वो मेल होगा या फीमेल होगा। सो स्टूडेंट, we have discussed the idea that two sexes participating in a sexual reproduction must be somewhat different from each other for a number of reasons. स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो डिफरेंट जेंडर भाग लेते हैं, मेल और फीमेल, एंड दे आर डिफरेंट टू ईच अदर फॉर ए नंबर ऑफ रीजन। और वो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होते हैं। उसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे बॉडी का स्ट्रक्चर अगर हम मेल और फीमेल का देखें तो हमें कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जो एक तरह से नंबर ऑफ रीजन की कैटेगरी में आते हैं। हाउ इज द सेक्स ऑफ न्यू बोर्न इंडिविजुअल डिटरमाइन। न्यू बोर्न इंडिविजुअल का मतलब है जो संतान जन्म लेने वाली है उसका सेक्स यानी कि जेंडर वो मेल होगा या फीमेल होगा, वो कैसे डिटरमाइन होगा, कैसे निर्धारित होगा। डिफरेंट स्पीसीज यूज वेरी डिफरेंट स्ट्रेटेजी फॉर दिस। और इसके लिए जीवों की जो अलग अलग जातियां हैं वो अलग अलग तरीके यूज़ करती है, यानी उनमें अलग अलग तरीके से रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। सम रिले एंटायरली ऑन एनवायरनमेंटल कास्ट, और वो पूर्ण रूप से वातावरण पर यानी कि अपने आसपास के वातावरण यानी एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट पर निर्भर होते हैं। Thus in some animal, the temperature at which fertilized eggs are kept determine whatever the animal developing in the egg will be male or female. कुछ जीवों के अंदर जो फर्टिलाइज एग्स है उनके द्वारा जो उत्पन्न होने वाले जो चाइल्ड है, ऑफ स्प्रिंग है, वो मेल होंगे या फीमेल होंगे, वो किसके ऊपर निर्भर है? टेम्परेचर। In other animals such as snail, individual can change sex, यानी कि जो स्नेल है यानी जिसे हम घोंगा बोलते हैं, जो रेप्टाइल कैटेगरी का जीव है, उसके अंदर वो अपना जेंडर चेंज कर सकता है। विच इंडिकेट्स दैट सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड, जो ये निर्धारित करता है कि जो जीवों का जो जेंडर है वो आनुवांशिक रूप से जीवों के जेंडर को निर्धारित नहीं करता। इन ह्यूमन बीइंग द सेक्स ऑफ इंडिविजुअल इज लार्जली जेनेटिकली डिटरमाइंड, जो मानव है उसके अंदर जीवों में जो लिंग का निर्धारण है वो आनुवांशिक रूप से होता है। इन अदर वर्ड, the gene inherited from our parent decide whether will be boy or girl, यानी कि जो दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो बच्चों में जो जेंडर है चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो वो किस पर आधारित है? जीन इनहेरिटेड यानी आनुवांशिक लक्षणों के ऊपर आधारित है कि वो बच्चा जो जन्म लेगा वो बॉयज़ होगा या वो गर्ल्स होगा। और ये आनुवांशिक लक्षणों का इनहेरिटेंस किनके द्वारा होता है? पेरेंट्स के द्वारा। बट सो फॉर वी हैव एज्यूम्ड दैट सिमिलर जीन सेट्स आर इनहेरिटेड फ्रॉम बोथ पेरेंट, जो पेरेंट्स है उनके द्वारा जो जीनों के सेट वो आनुवांशिक रूप से पेरेंट्स से जो है ऑफ स्प्रिंग में आते हैं। नाउ द एक्सप्लेनेशन लाइज इन फैक्ट दैट, अब इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, इस टॉपिक को पढ़ेंगे। ऑल ह्यूमन क्रोमोसोम आर नॉट पेयर्ड, जैसा कि हम जानते हैं कि मेल के अंदर जो गैमिट्स होते हैं वो होते हैं स्पर्म, और फीमेल के अंदर जो गैमेट होते हैं वो होते हैं ओवम या एग सेल। और इन्हीं स्पर्म और एग सेल के अंदर पाए जाते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में पाया जाता है आपका डीएनए, और डीएनए पर प्रेजेंट होते हैं जीन्स। जो ये सभी जो क्रोमोसोम, डीएनए और जीन्स ये हेरिडिटरी मटेरियल है। तो ह्यूमन के अंदर जो क्रोमोसोम जो हैं उनके पेयर वो मतलब पेयर में नहीं होते हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं 46,
आगे हम चर्चा करेंगे। मोस्ट ह्यूमन क्रोमोसोम हैव ए मैटरनल एंड ए पैटर्नल कॉपी, यानी मानव के अंदर जो भी क्रोमोसोम होते हैं वो माता पिता के क्रोमोसोम की कॉपी होते हैं। एंड वी हैव 22 सच पेयर। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं 46, जिसमें मेल और फीमेल के अंदर 22 पेयर सेम होते हैं, यानी 22 जोड़े मेल और फीमेल में सेम होते हैं। इसको हम इसके माध्यम से समझ सकते हैं। स्टूडेंट, इस डायग्राम में हम देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो जेंडर, डिफरेंट जेंडर, मेल और फीमेल, मेल के रूप में फादर, फीमेल के रूप में मदर। मेल के अंदर जो गैमेट्स पाए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्रोमोसोम। फीमेल के अंदर जो गैमेट पाए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं एग्स। मेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं 46, फीमेल के अंदर भी होते हैं 46। अब इन 46 मेल के अंदर जो 22 पेयर होते हैं वो सेम होते हैं, यानी परफेक्ट पेयर होते हैं, और फीमेल के अंदर भी 22 पेयर वो भी सेम होते हैं, ये भी परफेक्ट पेयर होते हैं। तो इनको हम बोलते हैं ऑटोसोम्स। फीमेल के अंदर 23rd पेयर वो भी सेम होता है, यानी परफेक्ट पेयर होता है, इसे भी ऑटोसोम कहते हैं, ये परफेक्ट पेयर होता है। लेकिन मेल के अंदर जो 23rd पेयर होता है वो नॉट परफेक्ट पेयर होता है। आप देख रहे हैं इसमें एक एक्स जो है लॉन्ग है और एक वाई जो स्मॉल है। तो मेल के अंदर जो 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम है इसे हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। We have 22 such pair, but one pair called the sex chromosome। जैसा कि स्टूडेंट मैंने अभी बताया था, मेल और फीमेल के अंदर जो 22 पेयर दोनों सेम होते हैं, जिन्हें हम ऑटोसोम कहते हैं। और फीमेल के अंदर जो 23rd पेयर वो भी सेम होता है, यानी XX होता है, वो भी क्या कहलाता है, ऑटोसोम। लेकिन मेल के अंदर जो 23rd पेयर, जैसा कि यहाँ लिखा है, इज ओल्ड इन नॉट ऑलवेज बीइंग ए परफेक्ट पेयर। मेल के अंदर जो 23rd पेयर होता है वो होता है आपका XY, यानी कि 23rd पेयर जो परफेक्ट पेयर नहीं है, और यही कहलाता है सेक्स क्रोमोसोम। वुमन हैव ए परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम बोथ कॉल्ड XX। जैसा मैंने अभी बताया था कि फीमेल यानी वुमेन के अंदर जो 23rd पेयर होता है वो भी सेम होता है, यानी XX होता है, जो कि अपने आप में एक ऑटोसोम कहलाता है। बट मैन हैव ए मिसमैच्ड पेयर इन विच वन इज ए नॉर्मल साइज X वाइल द अदर इज ए शॉर्ट वन कॉल्ड Y। मेन के अंदर जो 23rd पेयर है जिसे हमें X क्रोमोसोम कहते हैं, जिसमें X क्रोमोसोम लॉन्ग होता है और Y क्रोमोसोम जो है वो शॉर्ट होता है। सो वुमन आर XX वाइल मैन आर XY। वुमन के अंदर 23rd पेयर XY है और फीमेल के अंदर यानी कि वुमन के अंदर जो है XX है। ओके, एज फिगर शो दैट हाफ द चिल्ड्रन विल बी बॉय एंड हाफ विल बी गर्ल। जैसा कि चित्र में दिखा है, यहाँ दो चाइल्ड है जिसमें से हाफ गर्ल है और हाफ के रूप में बॉय। All children will inherit an X chromosome from their mother regardless of whether they are boy or girl। यानी दोनों ही केस में हम देख रहे हैं, बॉय और गर्ल के केस में, कि दोनों वुमन यानी अपनी माता से X क्रोमोसोम ले रहे हैं। Thus the sex of the children will be determined by what they inherited from their father। दोनों में हम देख रहे हैं कि फादर का जो Y क्रोमोसोम है वही डिटरमाइन करता है कि जन्म लेने वाला जो चाइल्ड है वो बॉय होगा या गर्ल होगा। ओके, हु इनहेरिटेड, ठीक है, विल बी गर्ल और बॉय। स्टूडेंट, अब इसको हम यहाँ ऐसा समझ सकते हैं। स्टूडेंट, 23rd पेयर ऑफ मेल इज XY and 23rd pair of female is XX। ओके, जब मेल का
एक्स क्रोमोसोम फीमेल के एक्स क्रोमोसोम से फ्यूज़ होगा तो एक्स एक्स पेयर बनेगा, जो इंडिकेट करता है कि जो जन्म लेने वाला चाइल्ड है वो गर्ल होगा। जब मेल यानी फादर का वाई क्रोमोसोम मदर के एक्स क्रोमोसोम जो कि एक में प्रेजेंट है उससे फ्यूज़ होगा तो जन्म लेने वाला जो चाइल्ड है वो बॉय होगा। ओके ओके, दिस टॉपिक इज ओवर ऑफ योर चैप्टर। थैंक यू।